YDAC के अंदर हम पहले YDAC की थोड़ी घटना देखेंगे, फिर हम इसके अंदर स्लेब रखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे सेंट्रल मैक्सिमा में कहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बाद में देखते हैं। तो इसके अंदर YDAC में हम जानते हैं हमारे पास एक होता है प्लेन स्लिट होता है, उसके अंदर हम S1 और S2 दो स्लिट्स लेते हैं, इनके मध्य की डिस्टेंस हमारे पास D आती है। इसके सामने हमारे पास क्या रहेगा, एक स्क्रीन रहेगी, और स्क्रीन और प्लेन स्लिट के मध्य की डिस्टेंस होती है उसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या है, अभी कोई कंडीशन नहीं ले रहे हैं, कोई भी ग्लास स्लैब नहीं रख रहे हैं, तो हमें पता है कि सेंट्रल में स्क्रीन के सेंट्रल पर हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। लेकिन जैसे ही हम ग्लास स्लैब रखेंगे तो ग्लास स्लैब का हमने अब बताया है आपको कि इसके अंदर जो ग्लास स्लैब रखते हैं, तो जिसके पास आगे हम क्या कर रहे हैं, मीडियम चेंज कर रहे हैं, ग्लास स्लैब रख रहे हैं, वह रे क्या करेगी, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो आ जाएगा μ-1 इंटू टी डिस्टेंस वह एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है। तो इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले ये वाली कंडीशन देख लेते हैं जहाँ पर हमें कोई भी क्या नहीं प्राप्त था, किसी प्रकार की स्लैब प्राप्त नहीं थी। तब हमें कहाँ पर प्राप्त था, सेंट्रल मैक्सिमा, स्क्रीन के सेंट्रल पर ही सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त था। अब ये स्क्रीन के सेंट्रल पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या आ जाता है, जीरो रहता है। पाथ डिफरेंस यानी डेलक्स हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पर जीरो रहता है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई ग्लास स्लैब रख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई ग्लास स्लैब रख देता हूँ जिसकी टी मोटाई होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू। अब इस ग्लास स्लैब को रखते ही यहाँ पर क्या आ जाएगी, जिसके अंदर क्या रह के हमारे पास रे फर्स्ट थी, रे सेकंड थी, रे से क्या आगे हम क्या कर रहे थे, वो ग्लास स्लैब रख रही थी, तो वह इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, तो ये S1 वाली को मैं 1 रे बोल देता हूँ, इसको रे नंबर सेकंड बोल देता हूँ। अब रे फर्स्ट में मैंने ग्लास स्लैब रखी, ग्लास स्लैब रखते ही रे 2 क्या करेगी, डेलक्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और डेलक्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो हमारे पास पथांतर है वो जीरो निकल कर नहीं आएगा, और पथांतर हमारे पास पाथ डिफरेंस जीरो आएगा, तभी हम सेंट्रल पर मैक्सिमा बता सकते हैं या इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके पास मैंने ग्लास स्लैब रखी, तो इसने क्या किया, मान लिया कि इसने उस समय में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाकी का इतना डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। कितना किया, μ-1 इंटू टी, ये वाला डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। इसके कारण यहाँ पर हमें सेंट्रल पर हमें ब्राइट प्राप्त नहीं होती है। इस कारण से मैंने ये आपको ये वाली कहानी बताई थी, रे फर्स्ट और रे सेकंड, इसके अंदर ये कहानी बताई थी। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे रे फर्स्ट ट्रेवल एक्स्ट्रा डिस्टेंस डेलक्स इक्वल टू μ-1 इंटू टी। जो हमारे पास रे फर्स्ट आती है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस डेलक्स इक्वल टू μ-1 इंटू इतना हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और इस डिस्टेंस के कारण हमें जो स्क्रीन का सेंटर होता है वहाँ पर हमें डेलक्स जीरो प्राप्त नहीं होता। तो प्राप्त कहाँ पर होगा, हमें डेलक्स हमें जीरो बराबर प्राप्त कहाँ होगा, जहाँ पर मान लिया कि हमने स्क्रीन के इसी वाई पॉइंट पर, इसी पी पॉइंट पर मान लेते हैं, और वाई डिस्टेंस है, सेंट्रल ब्राइट से वाई डिस्टेंस दूरी पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त हुआ है, या फिर स्क्रीन का क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त हुआ है, जहाँ पर डेलक्स हमें जीरो मिल गया। अब यहाँ पर क्यों प्राप्त हुआ है ऊपर की, या फिर हमें यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ भी सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बनाए, नीचे की तरफ क्यों नहीं बना रहे। वहाँ पर देखो प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे कि सेंट्रल ब्राइट होता है उसके ऊपर भी मैक्सिमा बना रहे थे, नीचे भी मैक्सिमा, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। तो क्या करेंगे, जहाँ पर जिस दिशा में S1 और S2 दो स्लिट होती हैं, इसमें से जिस स्लिट की साइड हम क्या करेंगे, कोई भी ग्लास स्लैब रखते हैं, उसी साइड में हम क्या मिलेगा, हमें सेंट्रल ब्राइट न्यू वाला सेंट्रल ब्राइट हमें मिलता है। और S1 की साइड में मैंने क्या रखा है, ग्लास स्लैब रखा है, तो सेंट्रल ब्राइट भी हमें कहाँ पर मिलेगा, न्यू सेंट्रल ब्राइट भी हमें S1 की तरफ ही मिलता है। अब मैंने यदि S2 में ग्लास स्लैब रखा होता तो मुझे सेंट्रल ब्राइट है, जो ओल्ड सेंट्रल ब्राइट है, उससे S2 की तरफ हमें क्या मिलता, सेंट्रल ब्राइट न्यू मिलता, हमें न्यू सेंट्रल ब्राइट मिलता। तो हमें न्यू सेंट्रल ब्राइट कहाँ मिलेगा, ऑन द साइड ऑफ ग्लास स्लैब। न्यू सेंट्रल ब्राइट कहाँ मिलता है, ऑन द स्लाइड ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब की साइड पर हमें न्यू सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, इसके अंदर बस यही बातें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, और वास्तव में लास्ट में आपको एक फॉर्मूला निकाल कर देंगे, वो आपको याद करना है। लेकिन ये छोटी सी बात थी कि सेंट्रल मैक्सिमा न्यू वाला कहाँ बनेगा, तो ये ऊपर की ओर बनेगा।
ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पी डिस्टेंस पर हमें क्या मिल रहा है, न्यू सेंट्रल ब्राइट प्राप्त हो रहा है। तो ये न्यू सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पर डेल एक्स हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। न्यू सेंट्रल ब्राइट के लिए पी पॉइंट पर हमारे पास डेल एक्स 0 आया, इसी कारण यहाँ पर हमें क्या मिला, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, पाथ डिफरेंस की कहानी तो आपको पता होनी चाहिए। पाथ डिफरेंस होता है, डेल एक्स होता है, इसके अंदर 0 लेमडा 2 लेमडा डॉट 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 एन लेमडा आता है, तब हमारे पास मैक्सिमा प्राप्त होता है। और 0 पर हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त होता है। ये वाली कहानी यहाँ पर अप्लाई की है। तो क्या किया हमने, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमें क्या पता है कि रे फर्स्ट है वो सेंटर से क्या कर रही है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसके कारण हमें यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का सेंट्रल ब्राइट नहीं मिला। तो सेंट्रल ब्राइट के लिए हमने माना कि पी डिस्टेंस पर हमें न्यू सेंट्रल ब्राइट मिला। तो अब ये सेंट्रल जो ओल्ड सेंट्रल ब्राइट है, इससे कितने डिस्टेंस ऊपर गया, इससे कितना डिस्टेंस ऊपर गया, ये इसके अंदर बताना है। यही इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल ब्राइट्स है वो न्यू सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर गया है, इसके अंदर यहाँ तक इसके बीच में कितने सेंट्रल मैक्सिमा पुराने वाले आ रहे थे, वो उन्होंने कितना डिफर दिखाया है। यही क्वेश्चन इसके अंदर निकल कर आते हैं, वो हम आपको बताते हैं फॉर्मूले निकाल कर। अब ये मान लिया कि मैंने पी पॉइंट पर प्राप्त है, तो ये यहाँ से गया, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गई, ये रे इस प्रकार से गई है। आपको भी क्या बनाना है, सुंदर सुंदर बनानी है। आपके पास ज्योमेट्रिक रहेगा, ज्योमेट्रिक समान रहेगा, तो इसके अंदर आपको और भी बढ़िया बढ़िया सुंदर तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें रे फर्स्ट तो ये हो गई और रे सेकंड ये हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एंगुलर हमारे पास कितना निकल कर आएगी, एंगुलर ये थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, सेंट्रल ब्राइट प्राप्त हो गया, सेंट्रल ब्राइट न्यू सेंट्रल ब्राइट प्राप्त हो गया। इसका मतलब जो रे फर्स्ट थी और रे सेकंड ये वाली, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बराबर पाथ डिफरेंस दे रहे हैं, हमें बराबर ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बराबर कर रहे हैं। इसका कारण हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ये डेल एक्स 0 प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर एक छोटी सी कॉमन सेंस की बातें लगाए हैं, क्या करें, इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो उसको फेल के साथ में देखो। आप मैंने क्या बताया था, रे फर्स्ट ले रहे हैं, दोनों पैरेलल जाती हैं, दोनों पैरेलल जाने के बाद में रे फर्स्ट टू के आगे हमने कोई ग्लास स्लैब रखा, ग्लास स्लैब रखते हैं तो ये टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो डेल्टी टाइम में ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये डेल्टी टाइम में यहाँ पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई ग्लास स्लैब नहीं रखा तो इसने उसी समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने इसी समय में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। और इसको यदि मैं यहाँ तक बढ़ाना चाहता हूँ तो ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। तो वही कहानी यहाँ पर आ गई, जैसे ग्लास स्लैब रखा तो इसका ये क्या हो गया, ये वाला यहाँ तक की डिस्टेंस में इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर आगे तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ तक जितना ज़्यादा टाइम लगाया, कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पर, इसने μ2-1 टाइम इसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया यहाँ पर। अब ये वाला हमने यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर भेज दिया, इसको भेजने के बाद में हमें प्राप्त हो गया कि यहाँ पर हमें सेंट्रल पर मैक्सिमा न्यू पॉइंट यहाँ मिला है। ठीक है, सारी कहानी यही है कि ये कहानी समझ में आ गई है आपको, तो उसके अंदर यहाँ पर तो ये वाली आप आसानी से कर दोगे। अब यहाँ पर हम छोटा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। आपको अगर देखने पर, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा, सर ये डिस्टेंस हमें देखने पर भी बराबर फील हो रही थी, लेकिन ये डिस्टेंस देखने पर बराबर फील नहीं हो रही है। तो बराबर फील नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ। ए पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो अब देखो S1P और AP दोनों क्या है, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। देखो दोनों की बराबर यहाँ पर डिस्टेंस बराबर आ गई, यहाँ से S1P और S2P तो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, और यहाँ S1P और AP क्या गई, दोनों की डिस्टेंस बराबर आ गई। तो अब ये वाली डिस्टेंस है वो S2 ने पहले से क्या किया है, ज़्यादा ट्रेवल किया है, इस वाली ने कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है। तो इस वाली डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँ, इस वाले डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, ये वाली बोल देता हूँ कि इसने ज़्यादा किया, तो एक बार इसको S2A ही बोल देते हैं कि हमारे पास S2A डिस्टेंस कितना है वो हम यहाँ पर निकालते हैं। अब S2A डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके लिए मैं थोड़ा YDIC का प्रीवियस लेक्चर यूज़ करूँगा। उसके अंदर आपको मैंने कहानी बताई थी, क्या कहानी बताई थी, ये डेल एक्स थीटा एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास ये एंगल भी क्या आएगा, ये एंगल यहाँ पर बनाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ थोड़ा रफली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं बताकर है, यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आ जाएगा थीटा और ये 90। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस D है और ये S2A है, S2A को मैं डेल एक्स बोल सकता हूँ क्योंकि ये पथांतरी तो हुआ, S2A को मैं क्या बोलूँगा, पथांतर,
बिल्कुल रिलैक्स के साथ में दोबारा से देखेंगे इसको। YDAC के अंदर हमने क्या कहानी देखी थी, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त था, हमें मैक्सिमम प्राप्त था। यहाँ पर मैक्सिमम प्राप्त था तो इसके परपेंडिकुलर डाला था, परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई। अब देखो ये डिस्टेंस क्या आ रही है, बराबर आ रही। ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा है तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेलक्स है। अब ये डेलक्स मैं ज्ञात करना चाहता हूँ तो देखो ये हमारे पास इस प्रकार से क्या आ गया, एक समकोण त्रिभुज का राइट ट्रायंगल का निर्माण करेगा। तो ये इस प्रकार से करेगा राइट ट्रायंगल का निर्माण। ये हमारे पास 90 डिग्री आता है, ये एंगल हमारे पास थीटा होता है। तो इसको देखते चलना आपको, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। उस हिसाब से मैंने ये थीटा लिखा है। यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारे पास डी रहेगी और ये वाली डिस्टेंस रहेगी हमारे पास डेलक्स। ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी, डेलक्स डिस्टेंस रहेगी। अब मैं यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं निकालना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल एक्स अपॉन डी। क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का यूज करके मैं यहाँ पर करूँगा। इसको मैंने थोड़ा फास्टली इसलिए बताया क्योंकि चैप्टर है वो हमने ये पढ़ चुके हैं। ये YDAC का हमने बहुत डीपली और शॉर्टली नोट्स चैप्टर करते आ रहे हैं कि हमने इसके 6 से 7 लेक्चर बना दिए हैं आपके लिए, बहुत छोटे छोटे और बहुत बढ़िया तरीके से डीपली से बताते हुए। इसलिए मैंने इसको थोड़ा यहाँ पर फास्टली बताया। और अगर और भी तरीके से समझना चाहते हो तो YDAC स्टूडेंट वाला टाइप करेंगे या फिर प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, डी साइन थीटा निकल कर आ जाएगी। मतलब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी साइन थीटा। S2P मतलब ये 2 हमारे पास कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो आ जाएगा डी साइन थीटा। और S1 कितना करेगी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये दोनों डिस्टेंस बराबर ट्रेवल कर रहे हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमें कितना चाहिए, कितना प्राप्त हुआ, ये वाला ज्ञात करना कितना चला। ये कहानी इसी के अंदर हेल्प करेगी, इसलिए मैंने आपको बताई है। तो इसके ऊपर चलते हैं। तो इसके ऊपर देखो, इसके लिए मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, हमें डेल एक्स बराबर 0 कब प्राप्त होता है, डेल एक्स बराबर 0 कब प्राप्त होगा, जब हमारे पास S1P बराबर क्या आ जाएगा, S2P। दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या आ जाता है, बराबर आ जाएगा। S1P और S2P का पार्ट डिफरेंस बराबर आएगा तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, इसके अंदर ये लिखूँगा 8 पॉइंट मतलब कि P पॉइंट पर हमें न्यू सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 8 पॉइंट P न्यू पॉइंट मतलब कि न्यू जो हमारे पास न्यू सेंट्रल मैक्सिमा आया है उसके ऊपर हमें क्या प्राप्त करना है, जो सेंट्रल डेल एक्स बराबर 0 प्राप्त करना है। और ये कब प्राप्त होगा, जब मैं इस वाले डेल एक्स को और ये वाला डेल एक्स दोनों बराबर कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों का यहाँ पर पार्ट डिफरेंस दोनों के क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 8 पॉइंट P पॉइंट पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय रे फर्स्ट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय रे सेकंड और रे फर्स्ट के द्वारा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला गया है, इन दोनों को बराबर करते हैं हमारे पास डेल एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं बराबर करता हूँ तो इसके द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना है, म्यू माइनस 1। इसके द्वारा चला गया कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। और इस 2 के द्वारा चला गया कितना है, डी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया है। अब यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालूंगा, ठीक है। अब वो भी हम प्रीवियस लेक्चर, सर इतना प्रीवियस लेक्चर सर मैं तो अभी जा रहा हूँ लेक्चर छोड़कर। चलो ठीक है, हम बताते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप देखो, डी को निकालना चाहेंगे तो मैं कैसा यहाँ पर नामांकन कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ मैं बी और ये हो जाएगा पी। अब देखो एक बार मैं जो मार्कर पर ध्यान रखना है, मेरे मार्कर पर ध्यान रखना है। देखो ये वाला एंगल ये और ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी पी ये एंगल ले रहा हूँ। अब इस एंगल में हमें स्टार्ट में हमने क्या बोला था कि सेंट्रल मैक्सिमा से न्यू सेंट्रल मैक्सिमा हमें कितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा है, यही तो ज्ञात करना है हमें, यही ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने एंगल कौन सा लिया था, ये थीटा एंगल ही लिया था। तो ये एंगल भी इसके अंदर आ रहा है और ये वाला इसके अंदर आ रहा है, तो मैं ये ट्रायंगल ले सकता हूँ।
अब जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया, जैसे ही मैंने ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल को लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो लिखेंगे फोर राइट एंगल या फिर राइट ट्राइंगल ए बी पी। ए बी पी के अंदर हम लगाएंगे टेन थीटा लगा लेते हैं। क्या क्या पता है हमें, देखो ये क्या है, बेस पता है हमें, और ये क्या है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हमें इसका हाइपोटेन्यूस का नॉलेज नहीं है। तो बेस और जो परपेंडिकुलर आता है ये कौन से एंगल के अंदर आता है, या तो टेन के अंदर आएगा या फिर कोट के अंदर आएगा। तो हम कोट के थ्रू इसको करते हैं, तो कोट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेन वाला। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, y, और बेस कितना है, इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस d। तो टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, y अपॉन डी। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और पढ़ते हैं, वाई डी एस सी की पूरी कंडीशन। इसलिए मैंने ये लेक्चर सबसे लास्ट में करवाया है, क्योंकि इसके अंदर वाई डी एस सी को आपका अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन बताई है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थीटा वेरी स्मॉल लेते हैं। क्या रखते हैं इसके अंदर, थीटा वेरी स्मॉल लेते हैं। इसका एक रीज़न तो कौन सा हो जाएगा, एक रीज़न तो ये हो जाता है कि डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल डी आ जाता है। ठीक है, एक रीजन हमारे पास क्या आता है, जो लेमडा होती है वो इस वाली डिस्टेंस से क्या हो जाती है, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस बड़ी आ जाती है। तो थीटा स्मॉल लेते हैं, और थीटा स्मॉल के लिए हम क्या कहानी पढ़ते हैं, साइन थीटा नियर बाई होता है टेन थीटा के। साइन थीटा किसके नियर होता है, टेन थीटा के। तो हम यहाँ पर टेन थीटा की जो वैल्यू आई है हम उसको साइन थीटा के लिए भी पुट कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y अपॉन डी। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y अपॉन डी। देखो छोटी छोटी बातों को जोड़ते हुए हमने क्या किया, पूरा डेरिवेशन किया है। इसको लास्ट में एक बार फिर से हमको समझा देंगे, एक बार आप साथ बनते रहिए देखते रहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूँ, तो देखो हमारे पास क्या आता है, म्यू माइनस वन टी इक्वल टू डी इंटू वाई अपॉन डी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, इसके अंदर में से चाहिए ये वाली डिस्टेंस, तो वाई का वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ और बाकी के सभी को मैं ट्रांसफ़र करूँगा। तो म्यू माइनस वन इंटू टी, ये नीचे क्या डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई है कितनी, ये कितना हमारे पास डिस्प्लेस दिखाएगा, जो ओल्ड सेंटर मैक्सिमा है, जो ओल्ड सेंटर मैक्सिमा है उससे हमें न्यू सेंटर मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पर मिला है, वो आ जाएगा म्यू माइनस वन टी इंटू डी बाई स्मॉल डी। मतलब ये आ जाएगा, इतना हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे देख सकता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है जो स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा है, स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा है, यही तो स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा, स्क्रीन के सेंट्रल मैक्सिमा से न्यू सेंट्रल मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पर है, या फिर ग्लास स्लैब रखने पर हमारे पास न्यू सेंट्रल मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस पर प्राप्त होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। यह वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम कोई भी ग्लास स्लैब रख देते हैं, टी मोटाई रख देते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रख देते हैं, तो हमारे पास न्यू सेंट्रल मैक्सिमा आता है, वो हमारे पास ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा है, उससे कितना डिस्टेंस दिखाएगा, वो दिखाएगा म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। डी आ जाएगी स्लिट और प्लेन के मध्य की डिस्टेंस, स्क्रीन के मध्य की डिस्टेंस, और स्मॉल डी आ जाएगा दोनों स्लिट्स के मध्य की डिस्टेंस। म्यू आ जाएगा उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और टी आ जाएगी उस ग्लास स्लैब की हमारे पास मोटाई आ जाएगी, उसका थिकनेस आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके अंदर आगे बताते हैं, इसको एक बार पॉज करेंगे, पॉज नहीं, अगर समझ में नहीं है तो एक बार फिर से देख लेंगे, अगर समझ में आ गया है तो इसको आगे जाके इसका आगे की कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा से जो ब्राइट था वो ब्राइट कितना डिफर हुआ है। ब्राइट भी तो आगे बढ़ेगा भाई। अब देखो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बना है तो ब्राइट भी तो ऊपर जाएगा इसके। पहले हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था तो ब्राइट यहाँ, डार्क यहाँ, ऐसे प्राप्त हो रहे थे। अब सेंट्रल मैक्सिमा उठकर यहाँ चला गया तो ब्राइट भी तो ऊपर चला गया इसके, ब्राइट भी तो क्या गया है, उसके ऊपर गया है, जो डार्क है वो भी इसके ऊपर गया है। मतलब यहाँ पर कुछ और कंडीशन हो गई है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो ब्राइट है वो भी कितना डिस्टेंस आगे लेके जाएगा, और जो डार्क है वो भी कितना आगे डिस्टेंस दिखाएगा। इसके लिए दो कंडीशन बनेगी, वो देखो आगे देखो। इसके लिए पहले हम इसको आपको समझा देते हैं। इसके अंदर क्या करना है आपको, दो S1 S2 स्लिट्स लेने, उन स्लिट्स में से किसी एक स्लिट्स के, ज़रूरी नहीं मैंने S1 के आगे लिखा, आप S2 के आगे स्लिट लिख सकते हो। यहाँ पे स्लिट रखोगे तो स्लिट जिसके आगे रख रहे हो उसी की साइड में, on the side of slit we find new central maxima, on the side of slit we find new central maxima। ठीक है, और इसके बाद में हम
और क्या करेंगे, जो जिसके आगे हम न्यू स्लेट रख रहे हैं, जिसके आगे हम स्लेट रख रहे हैं, उसी के वही रे क्या करेगी, म्यू माइनस वन इंटू डी, म्यू माइनस वन इंटू टी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, जिसके कारण स्क्रीन के सेंटर पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त नहीं होता, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस के साथ में हमें डिफ़र करता हुआ स्क्रीन पर दिखाई देता है। और वो कितना डिस्टेंस डिफ़र करता हुआ दिखाई देगा, वो हमारे पास ये आएगा। और वो कैसे ज्ञात किया था, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि पी पॉइंट पर हमें न्यू सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त हो रहा है, तो डेल एक्स इसके ऊपर 0 प्राप्त होगा। और डेल एक्स इस पर 0 कब प्राप्त होगा, जब दोनों के द्वारा चला गया एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो दोनों का एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर करेंगे। फिर हमारे पास साइन का आएगा, तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम राइट ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। राइट ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, इसको फाइंड आउट करके हम इसको आगे करेंगे। अब यहीं पर मैं आपको यहीं पर है ये वाले नोट कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ एक बार। अब देखो इसको आगे और बताते हैं हम यहाँ पर। अब इसके अंदर देखो ये क्या है, हमारे पास न्यू सेंट्रल ब्राइट की डिस्टेंस है। अब ये बताओ हमारे पास जो ये सेंट्रल ब्राइट था, जो ओल्ड सेंट्रल ब्राइट था, उस सेंट्रल ब्राइट से हमें मैक्सिमा कहाँ पर मिलता था, उस सेंट्रल ब्राइट से मैक्सिमा हमें y बराबर एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी मिलता था। ठीक है, ये क्या आ गया, nth ब्राइट के लिए आ गया। लेकिन हम फर्स्ट ब्राइट की बात कर लेते हैं, सेकंड ब्राइट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट की बात करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखूँगा तो फर्स्ट ब्राइट के लिए हमारे पास आ जाएगा डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी हमारे पास आ जाएगा। ये कहीं यहाँ प्राप्त था। ठीक है, अब सेंट्रल ब्राइट भी ऊपर चला गया है, तो ये भी तो उसके साथ में इतना डिस्टेंस ऊपर गया है, जो ये न्यू सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त हुआ है। देखो ये वाला न्यू सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ पर मेरे को मैक्सिमा प्राप्त था। अब मैं ये इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ, ये ऊपर चला गया है, तो इसका तो यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो ये भी इसके साथ में ऊपर बढ़ता चलेगा, ये भी ऊपर वाले के आगे सभी इसके साथ में वैसे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर ये क्या था, हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा था, कोई भी कंडीशन नहीं थी। और यहाँ पर क्या था, हमें जो मिनिमा या फिर मैक्सिमा जो भी था ये प्राप्त हो रहा था। अब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये भी क्या करेगा, ऊपर साथ में ऐसे ऊपर वाले को साथ सभी को साथ ऊपर लिखते हुए चलेगा। तो मतलब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये वाला भी तो इससे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता चला जाएगा। तो अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर देखते हैं हम यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल की, यहाँ स्क्रीन बना देता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास ओल्ड सेंट्रल ब्राइट था, यहाँ पर क्या हमारे पास न्यू सेंट्रल ब्राइट है। अब जो हमारे पास न्यू मैक्सिमा बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, न्यू सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, न्यू मैक्सिमा बनेगा, न्यू ब्राइट बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, न्यू ब्राइट हमें यहाँ कहीं मिल रहा है। अब इसकी दो डिस्टेंस हो जाएंगी, एक तो आ जाएगी ये वाली डिस्टेंस जो तो यही रहेगी, ये वाली डिस्टेंस बोल देता है कि जो हमारे पास न्यू ब्राइट बन रहा है और न्यू सेंट्रल मैक्सिमा है उनके मध्य का डिस्टेंस कितना है, तो वो तो यही रहेगा। मैंने क्या बोला, दोनों साथ में ऐसे के ऐसे क्या कर रहा है, उनको ऊपर लेके जा रहा है, साथ में ऊपर बढ़ाते हुए लेके चल रहा है, तो इसके लिए तो ये हो जाएगी। लेकिन ये इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोल देता है, जो न्यू सेंट्रल मैक्सिमा है, जो न्यू सेंट्रल मैक्सिमा है उससे हमें न्यू ब्राइट तो इतनी डिस्टेंस पर मिलती है, लेकिन जो न्यू ब्राइट प्राप्त होता है, जो न्यू ब्राइट प्राप्त होता है वह स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूरी पर मिलेगा, मतलब स्क्रीन के सेंटर से इससे हमें कितना दूरी पर मिल रहा है, इससे हमें कितना, ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो इससे हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बतानी है, तो ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस दोनों को ऐड करूँगा, दोनों को ऐड करते ही मेरे पास जो न्यू ब्राइट है उसकी हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा कि वो कितना ऊपर गया है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लो, नोट भी करना चाहते हो तो नोट कर लो कि जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा की डिस्टेंस दो प्रकार से पूछेगा, एक तो स्क्रीन के ओल्ड सेंट्रल ब्राइट से और एक न्यू सेंट्रल ब्राइट से। न्यू सेंट्रल ब्राइट से पूछता है तो वही जो रहेगी जो पहले आती थी वही हमारे पास मैक्सिमा की डिस्टेंस आता है। लेकिन न्यू जो ओल्ड वाले से और न्यू की डिस्टेंस पूछता है तो हमारे पास देखो वाई फर्स्ट ब्राइट की बात कर लेता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला लेमडा डी अपॉन, ये वाला लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, प्लस ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे लिखूंगा म्यू माइनस 1 टी इंटू डी अपॉन
स्मॉल डी। ये किसके लिए आ गया? फर्स्ट ब्राइट के लिए आ गया। कौन सी कंडीशन के लिए आ गया? जब हमारे पास स्क्रीन के सेंट्रल ब्राइट से न्यू हमारे पास ब्राइट आता है, उनके मध्य की डिस्टेंस पूछता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके सेकंड ब्राइट की फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं सेकंड ब्राइट का लिखूंगा तो वो भी आ जाएगा। तो इसके लिए सेकंड ब्राइट का यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2। तो n की जगह इस बार क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी प्लस ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, तो ये आ जाएगा μ-1 टी डी अपॉन डी। तो ये आ गया सेंटर के लिए सेकंड ब्राइट के लिए। इसी प्रकार डॉट 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 nth के लिए, nth ब्राइट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी प्लस μ-1 टी डी अपॉन डी। ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि ये ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस पूछ रहा है या फिर न्यू सेंट्रल मैक्सिमा से न्यू ब्राइट की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारी मैंने किससे बताई है? ये ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस बताई है। ये आप नोट कर लो। इसके बाद में हम डार्क की एक बार आप स्वयं से ट्राई करो, उसके बाद में हम आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है, पॉज करके सभी ने ट्राई करना है। सभी ने कर लिया ट्राई। इसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू हम आपको और भी अच्छी चीज़ बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ, ये वही कहानी हो जाएगी। ये हमारे पास क्या था? सेंट्रल ब्राइट था। इससे ऊपर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? न्यू सेंट्रल ब्राइट प्राप्त हुआ है। अब न्यू सेंट्रल ब्राइट की ये डिस्टेंस हो गई वाई। अब यहाँ पर हमें क्या मिला है? न्यू डार्क मिला। डार्क तो वही है लेकिन वो क्या है, साथ के साथ ऐसे बढ़ता चल रहा है, तो न्यू डार्क मिला। तो ये वाली डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? ये वाली हम याद करते हैं तो nth डार्क के लिए आता है हमारे पास 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d हमारे पास निकल कर आता है। ये फॉर्मूला निकल कर आता है। अब ये वाली डिस्टेंस तो सबके लिए फिक्स रहेगी और ये वाली क्या रहेगी हमारे पास? ये वाली तो क्या रहेगी? सबके लिए चेंज होती रहेगी कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से देखेंगे। nth फर्स्ट के लिए पूछ रहा है, सेकंड के लिए पूछ रहा है या थर्ड के लिए पूछ रहा है, उस प्रकार n की वैल्यू लगते चलेंगे। ये वाली फिक्स रहेगी सेंट्रल मैक्सिमा और न्यू सेंट्रल मैक्सिमा की मध्य की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वाली मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट डार्क की आ जाएगी लैम्डा डी अपॉन 2d हमारे पास फर्स्ट डार्क के लिए आ जाती है, ठीक। अब मैं ये बोल देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देना कि जो हमारे पास सेंट्रल जो स्क्रीन थी, स्क्रीन के सेंट्रल पर प्राप्त ब्राइट क्या है? स्क्रीन के सेंट्रल पर प्राप्त ब्राइट से न्यू डार्क हमें कितना डिस्टेंस डिफर करेगा या न्यू डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर हमें न्यू डार्क प्राप्त होता है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला डार्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा डी अपॉन 2d प्लस ये वाला डिस्टेंस जो सबके लिए सेम रहेगा μ-1 टी डी अपॉन स्मॉल डी। ये आ जाएगा फर्स्ट डार्क के लिए जो सेंट्रल ब्राइट था, ओल्ड सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस। इसी प्रकार सेकंड डार्क के लिए क्या आ जाएगा? सेकंड डार्क के लिए n की वैल्यू 2 रखोगे तो आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2d प्लस μ-1 टी डी अपॉन डी। इसके बाद में हम nth के लिए ज्ञात कर लेते हैं। nth डार्क के लिए तो 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d प्लस μ-1 टी डी अपॉन स्मॉल डी। इस प्रकार से ये हम ज्ञात करेंगे। तो बस इसके अंदर क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर सेंट्रल से मैक्सिमा कितनी दूरी पर है, ओल्ड सेंट्रल से मैक्सिमा कितनी दूरी पर है, ये आपको ध्यान में देखना है कि कौन सा बोल रहा है, कौन से के लिए पूछ रहा है। बस यही बात है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। ये इसलिए इसको लेक्चर को अलग से बनाया है। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो किस प्रकार से ट्रेवल करता है। अब इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको करके बताते हैं। तो इसको आप पॉज करेंगे। यहाँ वाला कोने वाला दिखाई दे रहा है आप सभी को? चलो बढ़िया है, सबको दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करो, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप पॉज करके ट्राई करेंगे। वही बातें हैं जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है अभी जस्ट पहले। तो इस क्वेश्चन में आपको बता देते हैं, ये ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। इसके अंदर बोला कि YDAC के अंदर फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। एक YDAC है, YDAC का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। YDAC में हमारे क्या पास मिलता है? S1 और S2 दो स्लिट्स होती हैं। इस स्लिट्स में एक ग्लास स्लैब रखी हुई है, बताया नहीं कहाँ पर रखी है, इसलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें
5 दिया गया है, ठीक है। शुड बी के इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट S1 के सामने एक रखी हुई है, इसके आगे हमारे पास क्या मिलेगा, एक हमारे पास स्क्रीन मिलेगा। YDAC की स्ट्रक्चर में स्क्रीन मिलती है। सो दैट द सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म। अब ये ग्लास स्लैब रखने पर सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म एट द प्लेस वेयर फिक्स्ड ब्राइट फ्रिंज। हमें अब इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन पर जाने से पहले हम बता देते हैं, ये ग्लास स्लैब नहीं रखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट मिलेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, सेकंड ब्राइट मिलेगा, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, और यहाँ कहीं मिलेगा हमें फिफ्थ ब्राइट मिलता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, साथ में रब करता चलता हूँ, ठीक। अब इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ो कि हमारे पास स्लैब रखने के बाद में जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, स्लैब रखने के बाद में जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वह फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज वाज लाइंग अर्लियर बिफोर इंसेट। जो हमारे पास क्या बोल रहा है, ग्लास स्लैब रखने से पहले जो पांचवा में ब्राइट मिल रहा था, ग्लास स्लैब रखने से पहले जो पांचवा में ब्राइट हमें मिल रहा था, वाई फिफ्थ ब्राइट मिल रहा था, वहाँ पर हमें ग्लास स्लैब रखने के बाद में क्या मिल रहा है, सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है। कहने का मतलब समझो, मतलब ग्लास स्लैब रखिए नहीं, ग्लास स्लैब नहीं रख रहे हैं तो हमें वहाँ पर फिफ्थ क्या मिल रहा है, फिफ्थ ब्राइट मिल रहा है, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ग्लास स्लैब रखने के बाद में सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, न्यू सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। कहने का मतलब ये है, मतलब यहाँ से जो ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा है उसका न्यू सेंट्रल मैक्सिमा की मध्य की डिस्टेंस कितनी मिलेगी, यहाँ से मध्य की डिस्टेंस हमें मिलेगी, जो हमारे पास फिफ्थ ब्राइट आता है सेंट्रल ब्राइट से, वही डिस्टेंस हमें किसकी मिलेगी, न्यू सेंट्रल ब्राइट की मिलती है। ऐसे भी समझ में नहीं आया तो ये ध्यान रखो, जो फिफ्थ में स्लैब रखने से पहले फिफ्थ ब्राइट मिलता है, वहीं पर हमें क्या मिलेगा, स्लैब रखने के बाद में सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। तो इसके लिए हम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसकी मोटाई ज्ञात करनी है, थिकनेस ज्ञात करना है कि यहाँ पर किस प्रकार से बना, म्यू तो हमें दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बना देता हूँ कि यहाँ पर क्या मिल गया हमें, यहाँ पर हमें मिल गया है सेंट्रल ब्राइट, लेकिन पहले हमें क्या मिला था, यहाँ पर हमें मिला था फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मिली थी, ठीक है। ये बात आप पर ध्यान रखनी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें जहाँ पर फिफ्थ ब्राइट मिला है वहीं पर हमें क्या मिला, न्यू सेंट्रल ब्राइट मिला है, वहीं पर हमें क्या मिला है, न्यू सेंट्रल ब्राइट मिला है। तो हम पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, इसकी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, और फिर इसकी डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, फिर इससे हमारे पास क्या आ जाएंगी, दोनों की डिस्टेंस आ जाती है, फिर दोनों को इक्वल करते हैं, इक्वल करने के पास में हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। देखो इस प्रकार से आप एक बार करके ट्राई करो, फिर इसके अंदर मैच करो, ठीक आता है कि नहीं आता आपका आंसर। तो मैं ज्ञात करता हूँ, जब मेरे पास यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं थी, जब मैं ग्लास स्लैब नहीं रखता हूँ तो हमारे पास फिफ्थ ब्राइट आती है, उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा, 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा, ठीक है। यह वाला डिस्टेंस हो जाएगा। अब जब हमारे पास मैं ग्लास स्लैब रख देता हूँ तो हमारे पास न्यू सेंट्रल ब्राइट है, वो सेंट्रल ब्राइट से कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो आ जाएगा μ-1 d अपॉन स्मॉल डी हमारे पास निकल कर आ जाता है। अब इन दोनों को मैं जैसे ही इक्वल करता हूँ, अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इक्वल कर देता हूँ, तो 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू μ-1 t स्मॉल डी अपॉन कैपिटल, तो ये आ जाएगा स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल। तो आगे देखो किस प्रकार से t का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 5 लैम्डा इक्वल टू मैथमेटिकली है μ-1 t, तो μ-1 t। अब इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो t की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो 5 लैम्डा अपॉन μ-1 इक्वल टू t आ जाएगा, μ-1 इक्वल टू आ जाएगा t। अब इसको आप एक बार स्वयं से करेंगे या फिर हम बताएं, क्या सर आप ही आप स्वयं से करो, चलो ठीक है हम करके बता देते हैं आपको। तो इसके अंदर हम बताएंगे, तो लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखो 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो इंटू 10⁻10 लगा दें एंगस्ट्रॉम के लिए। म्यू का वैल्यू हमें कितना दिया है, म्यू का वैल्यू हमें दिया गया है 1.5 इंटू -1 तो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास थिकनेस। तो ये थिकनेस कितनी आएगी, इसको इससे और देंगे तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 0.5 आ जाएगा। अब इस 0.5 है, अब इसको मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को भी मैं हटाना चाहता हूँ
तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऊपर 10 आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितनी थिकनेस आ जाएगी, इसकी थिकनेस है 10⁻⁻6 मीटर की थिकनेस है। हमारे पास कितनी थिकनेस आई है इसकी, 10⁻⁻6 थिकनेस। मतलब इतनी पतली स्लाइड ले रहे हैं तो इसने कितना डिफर दिखा दिया, 5th मैक्सिमा जितना डिफर दिखा दिया। तो आप सोच सकते हो कि YDAC की हम क्या कर रहे हैं, वेव नेचर के लिए इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करके स्वयं से देखेंगे, इसके बाद में हम आपको बताते हैं आगे, आपको बताते हैं। अब इसके अंदर हम आप बताते हैं कि यहाँ से देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ गया है, तो यहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट पहले कितनी प्राप्त थी, यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि 4 सेंट्रल ब्राइट्स हैं वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर गई। तो कितनी सेंट्रल ब्राइट हम यहाँ शिफ्ट करेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। चलो तो इसको पॉज कर लेंगे, आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कितने जो ब्राइट है, कितने जो मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है वो यहाँ पर डिफ़र कर गए हैं, यहाँ से आगे शिफ्ट हो गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर हम देखते हैं, पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनाओगे, YDAC के अंदर वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल आपकी तरह है, आपकी तरह बिल्कुल सिंपल और सुंदर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी। चल स्क्रीन आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन आई तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें न्यू सेंट्रल ब्राइट मिला। किसकी वजह से, इस ग्लास स्लिप की वजह से। एक्चुअल में मिलना कहाँ था, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट मिलना था, ये वाली डिस्टेंस हमें मिलती है। तो इसके अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमा थे, सेंट्रल मिनिमा थे, वो भी तो ऊपर गए हैं। मैंने क्या कहा था, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये ब्राइट है, ये साथ साथ ऊपर लेके जाएगा सभी को, ऊपर वाले को। तो ये साथ साथ ऊपर ले रहा है, तो कितने ऊपर लेके जा रहा है वो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो ज्ञात करते हैं इसके लिए, तो इसको मैंने रे फर्स्ट बोला, इसको रे सेकंड बोला, तो इसके बाद में हम इसको करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। उस फार्मूले को आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ से सेंट्रल ब्राइट है वो कितना शिफ्ट हुआ है, सेंट्रल ब्राइट कितना शिफ्ट हुआ है पहले तो वो देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूले में क्या बनेगा, नंबर ऑफ शिफ्टिंग फ्रिंजेज, कितनी फ्रिंजेज शिफ्ट हुई हैं उनका नंबर से ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टिंग ऑफ, या फिर शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा डिस्टेंस अपॉन फ्रिंज विड्थ, अपॉन फ्रिंज विड्थ। जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला फिक्स होता है, क्या आता है हमारे पास, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी फिक्स आता है। जितने शिफ्टिंग हो रही हैं, जितना सेंट्रल मैक्सिमा जितना ऊपर शिफ्ट हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा जितना ऊपर डिस्टेंस जा रहा है, उसके अंदर हम हमारे पास फ्रिंज विड्थ का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसे डिवाइड करने पर हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्टिंग मैक्सिमा और मिनिमा आ जाएंगे। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल देखो, ये मान लो कि यहाँ पर मेरे पास है वो सेंट्रल ब्राइट से न्यू सेंट्रल ब्राइट के मध्य की डिस्टेंस मेरे पास 10 आ गई। इनके मध्य की डिस्टेंस मतलब कि जो हमारे पास ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा था वो 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर की दूरी पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। 10 मीटर की दूरी पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो 10 मीटर, और इसकी फ्रिंज विड्थ मैं आपको दे देता हूँ 2, इसकी फ्रिंज विड्थ है आपके पास 2 आ जाती है। तो ये फ्रिंज विड्थ, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमा नंबर ऑफ मिनिमा कितने शिफ्ट हुए, तो 5 नंबर ऑफ मैक्सिमा यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, 5 नंबर ऑफ मैक्सिमा यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। इस प्रकार से इसका डिवाइड करेंगे तो सीधा आंसर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हम इसके अंदर अब आंसर आगे पुट करते हैं। देखो μ-1 t d अपॉन स्मॉल डी अपॉन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा μ-1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शिफ्टिंग फ्रिंजेज कितने आ जाएंगी, μ-1 t अपॉन वेवलेंथ लैम्डा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दे आपको इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में करवाएंगे, या फिर यहाँ पर करना चाहते हो तो हम यहाँ पर पॉज करके यहाँ पर एक क्या करना है, क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं। हम आपको इसके अंदर आपके लिए हम एक क्वेश्चन रख देते हैं, इसको आप लिखो।
देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है, जो हमारे पास ग्लास स्लिप थी उसका म्यू मैंने बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बोल दिया है, और इसकी मोटाई बोल दी 12 में माइक्रोमीटर बोल दिया है, और इसकी वेवलेंथ दे दी है। तो इसके अंदर मैंने पूछ लिया कि नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कितने शिफ्ट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए शिफ्टिंग नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, म्यू माइनस 1t अपॉन वेवलेंथ होता है। तो म्यू हमें कितना दिया है 1.5 माइनस 1, टी का वैल्यू हमें दिया गया 12 इंटू माइक्रो होता है 10⁻⁻6 अपॉन वेवलेंथ होती है 6000 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो 1.5 को आ जाएगा 0.5 इंटू 12 इंटू 10⁻6 अपॉन 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 ये तो आ जाएगा 7 10⁻7, और 10⁻7 देखो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻7, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻+7। तो इसके आगे और सोल्व करेंगे, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और शून्य आ जाएगा या फिर 10 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, इसको अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पे सोल्व करें, अगला क्वेश्चन है तो इसके अंदर आके देखो, यह आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्टिंग फ्रिंज। अब इसके अंदर 10 तो हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्टिंग फ्रिंज आ गई, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। यहाँ पर क्या आ जाएंगे 10 तो नंबर ऑफ मैक्सिमा फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं, और 10 ही हमारे पास क्या हुए डार्क फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए डिफ्रैक्शन का लिख के आएंगे, उसको भी छोटे छोटे पार्ट में आपको करवाएंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से फील हो। ठीक है, और आज के लेक्चर में अगर थोड़ी कहीं कमी रह गई तो एक बार इसको स्लो करके देखेंगे या फिर इंटू की स्पीड में करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।